क्या आपने सोचा है कि बच्चे पहले जैसे क्यों नहीं हैं? वो इतने ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हो गए हैं? बच्चों की ज़िद को हम कैसे कम करें? नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हैं और वो माँ-बाप के कहने को मानना ही नहीं चाहते हैं। इसका कहीं न कहीं कारण हम खुद हैं, क्योंकि जो हमारी पेरेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। पहले हर माता-पिता के कम से कम 5 से 6 बच्चे होते थे, जिसकी वजह से जो माता-पिता थे, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा लाड प्यार नहीं दिखाते थे और आज के समय में हर पेरेंट्स का 1 या 2 बच्चे हैं और माता-पिता जो है अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि अगर उसकी कोई गलती है, उसकी कोई छोटी-छोटी बातें हैं, तो वो उसको कभी भी नहीं डाँटते। वो सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा, तो वो समझ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कहीं न कहीं हम गलती करते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो वो उसकी आदत में शुमार होता चला जाता है। उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, वो सही है क्योंकि मेरे माता-पिता मुझे डाँट ही नहीं रहे हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और आप उसको डाँटते हैं, तो फिर उसको वो बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, जिसकी वजह से वो ज़िद्दी होता चला जाता है और ज़िद की इतनी ज़्यादा इंतहा हो जाती है कि फिर वो अपनी चीज़ों के लिए, सामान के लिए ज़िद मनवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे केस ऐसे भी देखे जा रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कहीं सुसाइड कर लेते हैं और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों को जो है बचपन से ही डाँटा नहीं जाता है। उनको उनकी गलतियों के बारे में समझाया नहीं जाता है कि बच्चों, आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है। पेरेंट्स को लगता है कि अरे बच्चे बड़े होंगे और धीमे-धीमे समझ जाएँगे। लेकिन ये क्या होता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो हर घर में 1 या 2 होते हैं और जो बड़े हैं वो क्या करते हैं, जो सिर्फ़ पेरेंट्स ही नहीं उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फैमिली के और मेंबर्स भी होते हैं। वो ब एक जना अगर बच्चे को कुछ बोलता है तो दूसरा बच्चे को प्यार करने लग जाता है और बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है। उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें, खिलौने, उनकी जो पसंद की चॉकलेट्स हैं वो सब दिलाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को कोई डाँट का फ़र्क ही नहीं पड़ता है और ऐसे करते-करते जो बच्चा है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है और गुस्सैल हो जाता है। आजकल बच्चे देखा गया है कि मोबाइल, लैपटॉप के लिए तो इतना ज़्यादा ज़िद करते हैं कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेरेंट्स को क्या दिक्कत हो रही है या घरवालों को क्या परेशानी हो रही है। उन्हें तो सिर्फ़ वो मोबाइल चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती हमारी अपनी भी है। दोस्तों, अगर बच्चा कोई गलती करता है, तो उसको डाँटना या मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सच है कि गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा डाँटने पर जो बच्चा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। उसे लगता है कि शायद जो वो काम कर रहा है, वो गलत कर रहा है या फिर वो इस काम को नहीं कर पाएगा। कई बार तो बच्चे किसी गलत चीज़ के लिए ज़िद करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे काम सही भी कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स की डाँट की वज़ह से वो उन कामों को भी नहीं कर पाते हैं। और वो पीछे होने लग जाते हैं, यानी कि पिछड़ने लगते हैं किसी भी काम के लिए। इसलिए डाँटना भी हर समय ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे पे नज़र रखें, उसकी जो गलत काम है उनको ध्यान दें और उस चीज़ के लिए उनको समझाएँ। बच्चा आपसे बात नहीं करता है, आपके पूछने पर भी आपको सही जवाब नहीं देता है, तो इसकी वजह से बच्चे का जो कंसंट्रेशन है उसकी पढ़ाई से भी हट जाता है। उसका दिमाग पढ़ाई में भी नहीं लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के लिए ज़िद करते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डाँटते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है वो भी कहीं न कहीं ज़िद्दी हो जाता है और गुस्सा होने लगता है और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा उस एज पे नहीं है, वो छोटा है, तो उसको कोई उदाहरण देकर, कोई एग्ज़ाम्पल देके आप इस तरीके से समझाएँ कि बच्चे को समझ में आए। क्योंकि देखा गया है कि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ भी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे, एक तो सबसे पहली बात तो बच्चे अपने पढ़ाई और अपने कामों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और दूसरी चीज़, बच्चों की आँखों में इतना इफ़ेक्ट आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बच्चों की जो पुतलियों में आगे की तरफ निकल आती, उभर आती हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें भी हो रही हैं बच्चों को। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो मोबाइल है, इससे बच्चों को, अगर बच्चा बहुत छोटी उम्र का है, तो जो है वर्चुअल ऑटिज़्म भी हो जाता है। ऑटिज़्म होने का एक बहुत बड़ा कारण स्क्रीन भी बताया गया है, जो टीवी और लैपटॉप और मोबाइल के द्वारा होता है।
इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने छोटे बच्चों को हो सके तो मोबाइल बिल्कुल ना दें। ऐसी कंडीशन बच्चों में पैदा हो जाती है कि वो बिना मोबाइल और टीवी और लैपटॉप के बिना रह ही नहीं पाते हैं। उन्हें जब तक ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो खाना नहीं खाते। तो आप इसके लिए उनके सामने उदाहरण पेश करें कि बेटा अगर आप ये चलाओगे तो आपकी आँखों में दिक्कतें होंगी, आपको दिखना कम हो जाएगा, आपके सिर में दर्द रहने लगेगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाएँगे। उनको इस तरह से समझाइए कि उन्हें ये लगे कि अरे ये चीज़ सच में ही मेरे लिए गलत है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स जब बच्चा 3-4 महीने का ही नहीं होता, उसको मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। वो जो गाना, राइम्स इन सब चीज़ों में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, उनको लगता है कि बच्चा थोड़ा बिज़ी हो रहा है और हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन वो जो है स्क्रीन का लेवल इतना बढ़ता चला जाता है कि बच्चों में ऑटिज़्म की स्थिति पैदा कर देता है। फिर बाद में पेरेंट्स को इतना परेशान होना पड़ता है कि बच्चों को लेके वो एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट तक घूमते रहते हैं और ये बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता है कि उनको ऑटिज़्म किस वजह से हुआ है। कई बार तो ऑटिज़्म बाय बर्थ भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा बताया गया है कि स्क्रीन की वजह से भी ऑटिज़्म बहुत ज़्यादा होता है। कई बार देखा गया है बच्चे इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि अगर पेरेंट्स उनको कुछ बोलते हैं तो पेरेंट्स उन्हें अपने दुश्मन लगने लगते हैं। कई बार देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो इतने ज़िद्दी और इतना ज़्यादा उनमें गलत व्यवहार आता है कि वो जो अपने से बड़े घर में हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फैमिली के अदर्स मेंबर हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। बच्चे जब बचपन में ही बच्चों किसी पे हाथ उठाते हैं तो पेरेंट्स को तुरंत रोकना चाहिए। बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है, हमें किसी ने रोका नहीं है और वो फिर हाथ उठाना शुरू ही कर देते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो सबको मारने लगते हैं और ये उनकी आदत में शुमार हो जाता है। वो अपने संग के बच्चों को भी इतना मारते हैं और उनको मना करने पे भी उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि वो उनकी आदत बन गई होती है। कोई भी अगर उनकी बात नहीं सुनता है तो वो उस पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो देखा गया है कि बच्चे ऊट-पटांग शब्द भी बोलते हैं क्योंकि वो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इतना चलाते हैं कि उससे भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और गलत शब्दों का भी उपयोग करने लगते हैं और अपने संग के बच्चों को भी इतना बुरी तरह से मारते हैं कि फिर उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को ये सब अच्छा तो नहीं लगता लेकिन क्या करें? अपने बच्चे को वो समझा भी नहीं पा रहे हैं और उनकी जिद को कम करना उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चे को बैठाएँ, उन्हें प्यार से समझाएँ, उन्हें बताएँ कि ये सब चीज़ें गलत हैं। कई बार पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बच्चे पर हाइपर हो जाते हैं और उन्हें डाँटने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे समय हमें अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उस पे चिल्लाना नहीं चाहिए, उस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही उसे मारना चाहिए। जब आपको लगे कि बात हद से ज़्यादा बाहर निकल गई है और बच्चा हमारा समझ नहीं पा रहा है, तो दोस्तों ऐसे टाइम पे हमें चाहिए कि हम शांतिपूर्वक बच्चे को लेके बैठें, उसे प्यार से समझाएँ। कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान बोलता है कि आप इसे समझाइए और बच्चा हमारा समझ ही नहीं रहा है। ये बात सच है कि बच्चा एक बार में कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन दोस्तों उसको डराना भी कहीं न कहीं गलत होता है और उसको मारना भी कहीं न कहीं गलत होता है। आप उन्हें डेली जभी भी वो आपको लगता है कि बच्चा गलत व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, दूसरों के सामने गलत हरकतें कर रहा है, लोगों पे चिल्ला रहा है, बच्चों को मार रहा है, तो आप उसी समय बच्चे को अपने पास बुलाएँ, उसे बैठाएँ, उसे समझाएँ कि जब हम आपके ऊपर चिल्लाते हैं, जब हम आपके ऊपर गुस्सा करते हैं या आपको मारते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको बुरा लगता है? जब आपको बुरा लगता है, तो जब आप यही सब चीज़ें दूसरे इंसान के साथ कर रहे हैं, तो उसको भी बुरा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को जब आप समझाएँगे तो हो सकता है धीमे-धीमे उसको वो सब बातें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि जब तक आप उसके संग वो स्थिति पैदा नहीं करेंगे तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। आजकल 8-10 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शैतान हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि हम शैतानी कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। आपस में बच्चे एक-दूसरे को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, एक-दूसरे से गलत शब्दों में बात कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। इतने अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है उनका। लेकिन आप जब देखेंगे जब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं तो कई बार आप देखना इतनी लो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो आपस में कि जो घरवाले अगर उनको सुनते हैं तो उनको भी ये लगता है कि हम अपने बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्चा हमारा ये क्या सीख रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए खाली स्कूल या और कोई ज़िम्मेवार नहीं है, इसके लिए हम खुद भी ज़िम्मेवार हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो पेरेंट्स की ज़िम्मेवारी होता है, उसको समझाना हमारा काम होता है। जिस दिन आपको ये लगता है कि आपका बच्चा कहीं कोई गलत काम कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, आप उसी समय अपने बच्चे को प्यार से समझाइए। आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा किसी उदाहरण से या किसी भी एग्ज़ाम्पल से समझ सकता है तो उसको उस तरह समझाइए।
क्योंकि आप जितना ज़्यादा बच्चों को मारेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको चिल्लाएंगे, वो उतना ज़्यादा आपसे दूर होते चले जाएंगे, वो आपसे अपनी बातों को नहीं कहेंगे और कहीं ना कहीं इस टेंशन में वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि घर का जो वो है माहौल एकदम बिगड़ता जाएगा, बच्चे उन सब चीज़ों को समझेंगे नहीं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि अपने बच्चों को प्यार से बैठा के समझाएं, उनकी गलतियों के बारे में उन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।